ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं चल रहा होता, यानी कि ऐसा होता है कि ऑटो किल हो रहे होते हैं आप, यानी कि ओपन करो खुद ब खुद बंद, ओपन करो खुद ब खुद बंद। फिर से आप यूज़ नहीं करते आप 2 6 मंथ, तो आपकी सिम इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि आईडी कार्ड का नंबर इवन पे खत्म हो रहा हो। इवन समझते हैं ना आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर टिप्स। हुआ आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीमियम और प्रो टिप्स देने वाला हूँ। वो मोबाइल से रेलिवेंट है, आपकी डेली लाइफ से रेलिवेंट है। जो बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो छोटी छोटी एक प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, कन्फ्यूजन की वजह से होती हैं, जो ट्रबल बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है, परेशानी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। तो उन पे हम चलेंगे आज, उनको हम देखेंगे। कुछ मैंने चीज़ें नोट की हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ तंग करे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, तो हम इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट उस पर लेकर आएंगे हम। ठीक है जी। तो चलें जी, पहले नंबर पे मैं आपको बताऊँ तो बात ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं चल रहा होता, यानी कि ऊपर जब आप डाटा सेलुलर डाटा को आइकॉन ऑन करते हैं ऊपर इंटरनेट, तो वो चलता ही नहीं है, निशान ही नहीं आ रहा था 4G का 3G का जो भी आपका सपोर्टिव इंटरनेट है, तो ना ही वो निशान आ रहा था ना ही इंटरनेट चल रहा होता है। तो उसकी क्या वजह होती है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, चलो एक नहीं, लेकिन जो मेन रीज़न होती है ना, इसको ये कह सकते हैं, वो होती है जी आपका मोबाइल की डेट एंड टाइम, और यानी कि उसकी सेटिंग इनकरेक्ट है, यानी कि टाइम अभी कुछ है लेकिन आप टाइम गलत है, आपका डेट भी गलत है, तो आपका मोबाइल का इंटरनेट नहीं चलेगा। अच्छा, वो तो ऑटोमेटेड वैसे वो होता है, क्या कहते हैं, एक ऑटो अपडेट ऑन हुआ होता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप जाएं मोबाइल डेट एंड टाइम की सेटिंग में, ऑटो अपडेट को ऑफ कर दें, जानबूझ के डेट टाइम और गलत कर दें सारा कुछ, यानी कि 1-2 महीने आगे पीछे कर दें, डेट को टाइम भी आगे कर दें 10-12 घंटे, तो फिर मोबाइल को इंटरनेट आप चला कर देख लें, आपसे इंटरनेट नहीं चलेगा। इसकी यही भी वजह होती है, तो आप इसको चला सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह कि बात आपके मोबाइल पे ना कुछ, यानी कि मोबाइल कभी हैंग हो जाता है, अब कभी खुद ब खुद चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, या यानी कि कोई ऐप ओपन नहीं हो रहा होता। जैसे हम यूट्यूब को 2-3 बार अगर इकट्ठा ओपन कर लें, और या 2-4 बाकी ऐप्स भी उसमें ओपन कर लें, तो बाद होता है ऐसा होता है कि ऑटो किल हो रहे होते हैं ऐप, यानी कि ओपन करो खुद ब खुद बंद, ओपन करो खुद ब खुद बंद। तो ये बेसिकली क्या वजह होती है? ये कुछ सिस्टम का ग्लिच आ जाता है थोड़ा सा इसमें। पहले नंबर पे आप क्या करें, जो ऐप ऐसी हरकतें कर रहा है उस पर लॉन्ग प्रेस करें, ऐप इन्फो में जाएं या होम स्क्रीन पे ही, अगर वहाँ पे नहीं हो साइड पे आपको वो दिख भी रहा होगा, मैंने वीडियो लगा दूंगा साइड पे। अच्छा, वहाँ पे नहीं हो रहा तो आप सेटिंग में चले, सिंपल एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाएँ, वो उस ऐप ओपन करें, उसको फोर्स स्टॉप कर दें, फुल्ली फोर्स स्टॉप एक दफ़ा। जो आप करेंगे तो वो जी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर एक तरीका था, आप मोबाइल को रीबूट कर दें। ठीक है जी। रीबूट यानी रीस्टार्ट कर दें, रिस्टोर नहीं करना, रीस्टार्ट, बंद पावर ऑफ करके पावर ऑन कर लें दोबारा, तो इंशाल्लाह आपका मसला ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा ये है कि बात औक़ात आपकी अगर सिम काफ़ी अर्से आप यूज़ नहीं करते, आप 2-6 मंथ, तो आपकी सिम इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, कॉल वगैरह कोई इशूज़ में हो जाता है, कॉल भी नहीं रिसीव कर रही होती वो सिम, ना डायल हो रही होती है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है, हेल्पलाइन पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बेसिकली आप क्या करें, उस पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का मिनिमम जितना लोड हो सकता है आप वो कर दें उस पर। जो ही आप लोड करते हैं आपके सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हटा दी जाती हैं। लोड आपने नहीं करना तो वो एक सिंपल जैज़ कैश किसी भी वॉलेट एप्लीकेशन में जा किसी पैसा उस नंबर पे एक छोटा सा बंडल एक्टिवेट कर लें। डेली बंडल यूट्यूब के जो होते हैं साशे टाइप 5 रुपये में 6 रुपये में जो एक्टिवेट बंडल हो रहा होता है ना, उस नंबर पे वो लगाएं तो भी आपकी सिम एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी एक आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की आप इंफॉर्मेशन, आपका आईडी कार्ड है तो आप 8300 पे आप उस आईडी कार्ड नंबर को सेंड करें अपने, तो उसकी एड्रेस डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। ये भी एक ट्रिक है, यानी कि कौन से इलाके का है वो, उसका घराना नंबर, एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। 8300 पे बेसिकली 8300 आपको कोड को पता होगा कि इंतखाबी हल्का में इंतखाबात में इस्तेमाल, जब जो इलेक्शन आते हैं ना, तो उस पर आप आईडी कार्ड बताएं तो हल्का नंबर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल बता रहा होता है, तो ये बेसिकली वहाँ पे काम करता है, तो ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आईडी कार्ड की बात एक और भी कर लें कि आईडी कार्ड जो होता है मेल फीमेल का, इसमें भी आपको एक मेन डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। जिस आईडी कार्ड का नंबर इवन पे ख़त्म हो रहा हो, इवन समझते हैं ना आप, जैसे 2468, तो वो हमेशा फीमेल का नंबर होगा, फीमेल का आईडी कार्ड होगा। ठीक है जी। अगर आईडी कार्ड नंबर एंड पे एंड हो रहा है ऑड के साथ, जैसे 1 3 5 7 9 11 वगैरह, वो हमेशा मेल का होगा, यानी मर्द हजरात के आईडी कार्ड नंबर ऑड नंबर ताक पे ख़त्म होते हैं, और जो ख़वातीन होती हैं उनके इवन यानी जुफ्त इवन नंबर पे उनकी एंडिंग हो रही होती है आईडी कार्ड नंबर की। ठीक है जी। और आईडी कार्ड की एक और बात भी इसमें कर लें कि आईडी कार्ड जो नंबर होता है उस पर क्या कंसिस्ट कर रहा होता है। उसमें बेसिकली पहला जो आपका रुतबे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसमें जो पहले जैसे कि 31202
तो वो आपके सूबे, सिटी और आपके डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आगे वो आपके डिफरेंट वो यानी कि पूरा कोड छुपा होता है उसमें। आपको तो खैर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती उसमें, लेकिन एक सिटी का पता लग सकता है आई डी कार्ड से, लेकिन उस पूरा जो उसको इनक्रिप्ट करना पड़ता है, डिक्रिप्ट उसको, तो वो आप, लेकिन इसमें एक पैगाम होता है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ऐसे नंबर नहीं होते खाली ये। अच्छा जी, दूसरी बात यह कि जब आप बैंकिंग से पेमेंट सेंड कर रहे होते हैं कभी कभी, तो उस पर फ़ी लग रही होती है। तो उसके आजकल एप्लीकेशन ईज़ीपास जैज़ कैश में भी आप उसको अपडेट कर लें तो प्रोफाइल आइकन में आपको IBAN नंबर मिल जाता है। तो आप उस IBAN बजाय इसके किसी के अकाउंट नंबर में पेमेंट करने के, अगर आप उस अकाउंट के IBAN पे या रास्त जैसे होती है, रास्त तो खैर एक बैंक के साथ लिंक होती है, लेकिन IBAN हर अकाउंट का होता है। तो आप IBAN पे सेलेक्ट करेंगे तो 80% चांसेस होते हैं कि बैंक को उसकी फ़ीस नहीं काटते, चाहे 25,000 फ्री होता है एक वैलेट में, बैंक अकाउंट में। अगर डिफरेंट बैंक की बात करूँ, सेम बैंक में तो कोई चार्जेस नहीं होते। 25,000 से ऊपर जो होता है ना वो आपको टैक्स लगाते हैं। ठीक है जी, 1 रुपये 1,000 पे। मोस्ट सारे तो मैंने बता दी हैं चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए वो अब आप बताएंगे। हमेशा के जैसे मैं आपको बताता हूँ वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आपको मसले आ रहे हैं। तो जो ये कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।